हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जर्नल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, ओके। क्या एनर्जीज हैं आपके कनेक्शन की, ओके। अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी स्कॉर्पियो पर्सन के तो भी आप ये रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। स्कॉर्पियो, ओके, आई हैव गॉट 2 कार्ड्स। वी हैव सजिटेरियस एंड एरीज, ओके। यहाँ पे इन कार्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन सजिटेरियस या एरीज ही हों, ऐसा नहीं है, ओके। दीज आर जस्ट एनर्जीज, ओके, क्योंकि हमारे सभी पर्सन्स के जो हैं 12 के 12 साइंस हमारे चार्ट में होते हैं, ओके। पर उनकी प्लेसमेंट्स अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों के लिए कोई साइन, जैसे आपका अगर सन साइन, मून साइन स्ट्रॉन्ग किसी भी मतलब स्कॉर्पियो में है या किसी और राशि में है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपका सन साइन, मून साइन है तो मतलब वो स्ट्रांगली आपको रिप्रेजेंट करते हैं, पर होंगे आपके 12 के 12 साइन ही, ओके, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट। आई एम टेकिंग दिस एज वेल। वी हैव बाउंड्रीज एंड फॉरगिवनेस। पहले भी फॉरगिवनेस कार्ड ही फ्लिप हो रहा था बट आई डिडंट टेक इट, ओके। वी हैव सेल्फ सैबोटाज, ओके। आर्केटाइप से देखते हैं एनर्जी ऑफ योर पर्सन, वी हैव हीलर, ओके, ओके। हियर आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी में है। फायर एनर्जी बिकॉज एरीज और सजिटेरियस कार्ड्स आए हैं, ओके। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक मूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉरगिवनेस और बाउंड्रीज की एनर्जी है, तो अगेन कुछ सेपरेशन जैसी एनर्जी या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का, ओके। फॉरगिवनेस यहाँ पे अगेन अपने आप को फॉरगिव करना, सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करना। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग यू टू फॉरगिव देम, ओके, ये भी हो सकता है। एंड बाउंड्रीज में भी आपने कोई बाउंड्री सेट करी है या फिर इस पर्सन ने कुछ ना कुछ लाइक बाउंड्री सेट करी हुई थी मे बी अर्लियर, और इस कनेक्शन में अपने आप को ये काइंड ऑफ रोक रहे थे, ठीक है। अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे थे कि लाइक नॉट फीलिंग वर्दी, या फिर यू नो जस्ट पास्ट को लेके हम स्टक रहते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी तो मे भी हो सकता है ये इनकी फॉरगिवनेस की एनर्जी इनकी पास्ट के लिए ही हो, कि मे बी ये और लोगों को जिन्होंने कभी इनको हर्ट किया उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, इस तरह की एनर्जी। बट दिस पर्सन इज हीलिंग, ओके। हीलर इज शोइंग मी कि एक हीलिंग एलिमेंट आप लोगों के कनेक्शन में है एक दूसरे के प्रति, ओके। यू पीपल हील ईच अदर, ओके। हील, अब हीलिंग का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी अच्छी एनर्जी, हीलिंग का मतलब ये भी है कि आप एक दूसरे को एक गुड वे में ट्रिगर करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई अच्छा दोस्त है तो वो आपको कई बार एक अच्छी सलाह देता है, ठीक है, कि आप अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो बताने में वो आपको ट्रिगर भी करता है कि अभी सब कुछ अच्छा नहीं है, ओके। तो यहाँ पर वही एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि मे बी दिस पर्सन हैज़ ट्रिगर्ड यू और यू हैव ट्रिगर्ड देम इन अ गुड वे,
ठीक है। जैसे थोड़ा सा मतलब आप समझदार हो सकते हैं दोनों पर्सन, ओके। मतलब ये नहीं है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो समझदार नहीं है, ओके। यहाँ पे मतलब लाइक एक मेच्योर वाइब है जहाँ पे आप एक दूसरे को भी ट्रिगर करके या जस्ट जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं वो दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो आप नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनको ट्रिगर करेंगे ही, ओके। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको ऐसे पर्सन्स मिलते रहेंगे, ओके। अगर आप उस तरह के इंसान हैं कि आप अपने आप को पूछते हैं क्वेश्चंस, अपना शैडो वर्क करते हैं, आपकी क्या गलती है, आपका क्या रोल है, ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको आज किसी ने गुस्सा किया तो क्यों किया, ठीक है, क्या वो इस वजह से गुस्सा तो नहीं किया कि आप ही की गलती थी, या आपको गुस्सा इसलिए तो नहीं आया कि वाकई में आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर अपने आप से पूछते हैं तो यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आप उसी जर्नी पर तो हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक मेच्योर वाइब है लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड हीलिंग एंड ट्रिगरिंग ईच अदर ऑल्सो, ओके। लेट्स सी, ओके सॉरी, आई विल नॉट टेक दिस कार्ड्स फर्स्ट। यहाँ पे हम टैरो से पहले चेक करेंगे इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स देखेंगे, ओके। व्हाट आर द पर्सन्स करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू और दिस कनेक्शन? Okay, we have Son of Pentacles. Okay, this person wants to go slow. Okay, this person is preparing for something. Okay, कुछ आपको सॉलिड तरीके से कुछ बताना या फिर जस्ट थोड़ी सी क्लैरिटी देना। दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग बट दिस पर्सन इज़ अ स्लो रनर में भी, ठीक है, काफ़ी स्लो ये कनेक्शन में चल रहे हैं अगेन, ओके। चीज़ों को सोच समझ कर, ओके। Then we have Father of Pentacles. Pentacles energy, maybe this person is again more towards their career right now, and also Son of Pentacles and Father of Pentacles is showing me this person is maturing. Okay, अगर आप उनको एक ऐसी वाइब में मिले हैं पहले जहाँ पर they were not healed, okay, कई बार सेम पेज पर पर्सन नहीं होता, आप हील्ड हो सकते हैं, वो पर्सन हील्ड नहीं हो सकते, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या फिर जस्ट आपको अपने कुछ पैटर्न्स को सही करना है। तो यहाँ पे मुझे वो प्रोग्रेशन इस पर्सन की एनर्जी में टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स यू एक स्टेबलाइज होती हुई नज़र आ रही है, ओके। देन वी हैव एम्परर। यस, देखिए कैसे एनर्जी बढ़ रही है। सन of Pentacles, Father of Pentacles and now Emperor. Okay, Emperor can also be like थोड़ा सा egoistic, थोड़ा सा controlling if it if this energy goes bad, but again Aries energy है यहाँ पे, strong Aries energy है, okay। This person actually is little bit maybe self righteous, okay, थोड़ा सा अपने आप को सही समझना, okay। Sometimes it is good, sometimes it is bad, अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे like even if this person wants to go ahead, even if this person आगे कनेक्शन में जाना भी चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग वे में, ओके, लाइक स्टबन वे में, माय वे, ओके। एंड देन वी हैव 4 of Wands which is showing me commitment, marriage and good energies, ओके। इस कनेक्शन के लिए completion, good energies, ओके, completing what you left इन द मिडल, ओके। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ लग रही है। जस्टिस, ओके। यहाँ पे अगेन आप लोगों की कुछ कार्मिक जो ट्रिगरिंग है वो ख़त्म हुई है। यू हैव क्लोज्ड अ गुड साइकिल ऑफ कर्मा, जहाँ पे मे भी आप लोगों ने एक दूसरे को लाइक होता है ना, कई बार हमें डील कर करके किसी एक पर्सन से पता चल जाता है कि अब इससे ये वाला पंगा नहीं लेना, ठीक है ना क्योंकि वो चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है। आप जब किसी से लगातार कुछ डील कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो आपको उसका एक स्वभाव के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो जितना आपको उसके बारे में पता चलता है तो उनको बुरी लगने वाली चीज़ें आप अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ लग रही है कि आप लोगों के बीच में वो ट्रिगरिंग, एक दूसरे को हील करना, या एक जो लाइक एक दूसरे को तकलीफ देना वाली एनर्जी होती है वो ख़त्म हो रही है, ओके। Let's see some transformation cards, okay। What are they transforming, और इस कनेक्शन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? We have conditioning, suppression, breakthrough, yes।
एग्जिस्टेंस, यस दिस पर्सन इज़ जो भी सेल्फ सेबोटाज ये कर रहे थे, जो भी अपने आप को इस कनेक्शन में ये रोक रहे थे, या फिर अगेन सेल्फ सेबोटाज समटाइम्स होता है कि जब हम और लोगों को प्लीज़ कर रहे होते हैं, और लोगों के हिसाब से चल रहे होते हैं, अपने बारे में इतना नहीं सोच रहे होते, उस तरह की किसी कंडीशनिंग से, ठीक है, किसी और के हिसाब से में भी चलना, या कुछ इस तरह की चीज़ों को ये ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, लाइक दे आर जस्ट क्लोजिंग ऑफ दिस ऑल एनर्जी। कुछ कार्मिक चीज़ें रिलीज़ करना, कुछ कार्मिक तरीके, अपने टॉक्सिक तरीके होते हैं हमारे, चाहे हम को डिपेंडेंट हो किसी पर, या हैप्पीनेस के लिए, या कुछ भी, हर किसी में प्रॉब्लम्स रहती ही हैं, ठीक है। उसी के लिए हम हीलिंग बोलते हैं कि आप अपना जो एक ठूस ठूस के आपके दिमाग में भरा गया है बचपन से, ठीक है, कि आपको और लोगों के हिसाब से चलना है, आप और लोगों को खुश रखना है, या और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप अपने बारे में सोचने लग जाएंगे, एक रहता ही है समाज में जो पूरे कंडीशनिंग की जाती है, उसकी वजह से भी हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों से वो बर्डन्स ये पर्सन ड्रॉप कर रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग रिलैक्स्ड एंड हील्ड इन देयर ओन सोल। ओके, एग्जिस्टेंस कार्ड या मजिशियन कार्ड है। जब हम अच्छी एनर्जीज में होते हैं फिर हम अच्छे से मैनिफेस्ट भी करते हैं, एंड हीलर इज ऑल्सो शोइंग मी कि दिस पर्सन इज हीलिंग। ओके, इनको अपनी सोल से या यूनिवर्स से कनेक्शन महसूस हो रहा है। ओके, लेट्स सी इनके एनवायरनमेंट में और क्या चीज़ें चल रही हैं। दिस इज़ लाइक अ लिटिल स्पाइंग ऑन दैम। ओके, हम थोड़ी सी जासूसी कर रहे हैं। ओके, वी हैव पेशेंस, मटीरियल हार्वेस्ट, इमोशनल लॉस, चूज वाइजली, न्यू बिगनिंग्स। ओके ओके, दिस पर्सन इज वेटिंग, ओके, किसी चीज़ के ओवर होने की, मे बी मनी, या किसी एक इमोशनल लॉस से, कोई ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन, या कुछ इस तरह के। अगेन एज आई सेड इन फॉरगिवनेस, कि ये पर्सन कुछ इसलिए भी बाउंड्रीज में भी रख कर बैठे हुए थे क्योंकि दे वर नॉट हील्ड अर्लियर, और ये किसी को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे थे या खुद को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे इमोशनल लॉस की से रिकवरी की एनर्जी है, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग। ओके, मे बी अगेन सेम पेज पर आप लोग आ जाएं, ठीक है, या सेम पेज पर चीज़ें हों, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है। तो अगेन पेशेंस आपको हर चीज़ के लिए रखना ही पड़ता है, और मे बी इट इज़ दिस पर्सन इज कीपिंग पेशेंस टू वर्क ऑन देयर मनी। अभी इनकी प्रायोरिटी इनके मनी हो सकती है। कुछ न्यू बिगिनिंग ये अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, एज आई सेड विद जस्टिस, कि आप लोगों के कुछ कार्मिक सिचुएशंस आपस में क्लियर हुई हैं, इस पर्सन की क्लियर हुई हैं, तो न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही हैं। एंड यहाँ पे चूज वाइजली इज शोइंग मी कि अगेन हो सकता है इस पर्सन के पास ऑप्शंस हों, ठीक है। अगर आप अनकन्फेस्ड लव काइंड ऑफ सिचुएशन में हैं, आप सिंगल हैं, ये पर्सन सिंगल है, तो हो सकता है इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर देम टू फाइंड दैट राइट स्पेस, कि जहाँ पे ये किसी के साथ में भी इस सिचुएशन में आ सकें। ओके, लेट्स सी आपके कनेक्शन में नेक्स्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या फेजेस आ सकते हैं। वी हैव आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, जो आंसर्स आप सीख कर रहे हैं इस पर्सन से, वो आपके पास आ रहे हैं। ओके, किसी ना किसी तरीके से स्पिरिट आपको वो आंसर्स देंगे जो आप जानना चाह रहे हैं। एंड जेमिनी ऑल्सो शोज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन सीख कर रहे हैं इस पर्सन से, तो मे बी दैट इज़ कमिंग। ओके, आंसर्स जो आप चाह रहे हैं वो आंसर्स आ रहे हैं, सो बी पेशेंट अगेन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ या नहीं। नेक्स्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। We have 4 of Pentacles, Devil, 10 of Wands, Ace of Wands. Okay, Strength. Okay, Strength से ही I guess no, it was another reading. Okay,
Yes, this person is dropping some baggage, okay? This person is dropping some karmic baggage, okay? या karmic behavior, ठीक है? इनका कुछ karmic behavior हो सकता है, अगेन अपना थोड़ा सा टॉक्सिसिटी को ये पर्सन में भी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि दिस पर्सन वाज स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, बट ये उस पैटर्न को कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हैं विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ओके? अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स में मेरे लिए कार्मिक कार्ड ही है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं तो आप कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं, जो काम और पर्सन्स को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बैड कर्मा ही इकट्ठा कर रहे हैं किसी ना किसी कार्मिक पर्सन को, जो इनको में भी टॉर्चर कर रहा हो मेंटली या वैसे, ठीक है? ये ड्रॉप कर रहे हैं या फिर अपने ही एक कार्मिक सिचुएशन को, या अगेन अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करने वाली जो एनर्जी रहे, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? नॉट ओपनिंग अप, नॉट फीलिंग कि यू कैन एक्सेप्ट गुड थिंग्स, इस तरह की चीज़ें, अपनी एस्टीम से रिलेटेड चीज़ें ये में भी ड्रॉप कर रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके? दिस इज़ लाइक अ साइकिल इज़ क्लोजिंग एंड अ साइकिल इज़ बिगिनिंग। 10 ऑफ वॉन्ड्स से एक साइकिल ख़त्म हो रही है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स से एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है एंड इट इज़ टेकिंग करेज, ओके? ये कहीं ना कहीं एज आई सेड ये पर्सन अपनी एग्जिस्टेंस से जुड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गर्ल के चेहरे में एक लॉयन का चेहरा है, ओके? दे आर रिवीलिंग देयर ट्रू स्ट्रेंथ, ओके? जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, जब वी फील कि हम बॉन्डेजेस को तोड़ सकते हैं, तब हमारे अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ आती है, ओके? तो वो स्ट्रेंथ ये पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग, ओके? तो येस, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो दिस पर्सन विल बी कॉन्टेक्टिंग यू और इस ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ओके, ट्रैवलिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट मेनली आई एम फीलिंग कि दिस कनेक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड, ओके? जो मे बी इस पर्सन के पहले के पैटर्न्स थे वो अब नहीं हैं और वो थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं, ओके? लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, एडवाइस फॉर द पर्सन वॉचिंग दिस रीडिंग। We have impatience, growth, okay, impartiality and discovery, okay? Spirit is again आपको भी यही बताना चाह रहे हैं Spirit with these messages कि आप कहीं ना कहीं अगर impatient हो रहे हैं तो impatient मत होइए, okay? Maybe this person is again here to make you patient। आप ये person कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर वो पेशेंस का लेसन देने के लिए है। एंड अगेन ग्रोथ इज़ शोइंग मी कि आपकी पेशेंस विल रीप रिवार्ड्स, ओके? आपकी ग्रोथ होगी अगर आप पेशेंट हो रहे हैं इस कनेक्शन में। एंड ऑल्सो सेल्फ डिस्कवरी, ओके? आपकी भी कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्कवरी हो रही है इस पर्सन की वजह से, तो एम्ब्रेस दैट, ओके? नथिंग इज़ इन वेन, दिस कनेक्शन इजंट इन वेन, वेटिंग इजंट इन वेन। अगेन वेटिंग इज़ नॉट लाइक आप वेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन का। एक होता है कि आप एनर्जी को रखते हैं हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, सरेंडर करते हैं, तो वेट नहीं करिए, सरेंडर करिए, ओके? दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इम्पार्शियलिटी इज शोइंग मी कि अगेन आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को गुड और बैड मत देखिए, आप हर चीज़ में एक पॉजिटिव मीनिंग असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव रहिए एंड डिस्कवर योर सेल्फ व्हाट यू आर लर्निंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है? अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए एंड ऑल्सो डोंट बी इम्पेशेंट, ओके? इम्पेशेंस से चीज़ें जल्दी नहीं हो जाएंगी, ओके? एवरीवन टेक्स देयर टाइम, तो इस पर्सन को अपना समय दीजिए। टिल देन यू फोकस ऑन योर ओन on your own growth, okay? This was the reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Please subscribe the channel, like the video, do come back for more. Till then, take care, love and light.